हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर टेक्निकल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एससीबीटी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि इसके पहले भी मैंने एक दो लेक्चर एससीबीटी एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको अपलोड करे थे, जिसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम फ़ीस भरना है। जैसा एग्ज़ाम फ़ीस भरने के लिए जो फिल करने के लिए जो प्रोसेस थी वो बताई थी मैंने कि आपको आपके कॉलेज में जाना है, वहाँ पर आपके जितने भी पेपर रुके हुए हैं उसके पर पेपर के हिसाब से आपको 350 रुपये पे करना है और एग्ज़ाम फ़ीस आपको भरनी है। कॉलेज उसके बाद डीडी बनाएगा, उस डीडी को अपने जो भी जोन रहेगा वहाँ पर भेजेंगे और अब आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल बनकर तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 19 तारीख फ़ीस भरने की लास्ट थी, 19 तारीख तक आप आपके कॉलेज में फ़ीस भर सकते थे। बाकी ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चे फ़ीस पे नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनके 4 पेपर या 5 पेपर है ना, उनका पूरे सब्जेक्ट जितने भी ओवरऑल आईटीआई के सब्जेक्ट होते थे पूरे रुके हुए थे। तो मैक्सिमम उनको 1200 या 1500 रुपये पेमेंट करना था। तो हो सकता है कि उनके पास हो नहीं सका, या फिर हमारी सूचना पहुँचाने के माध्यम से वो समझ नहीं पाए। और सबसे ज़्यादा तो मुझे यही परेशानी आई है कि बच्चों के पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे फ़ीस नहीं पे कर पाए। तो ये जानकारी जैसे ही ऊपर डिपार्टमेंट को पता चली, उन्होंने इस फीस बढ़ाने की डेट को बढ़ा दी है और आप 29 तारीख, जो 19 तारीख पहले थी, अब 29 तारीख तक आप फ़ीस यहाँ पर जमा कर सकते हैं। 29 तारीख तक आप फ़ीस जमा करेंगे, उसका पूरा पैसा डीडी के माध्यम से जो भी जोन रहेगा वहाँ पर जाएगा। उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम का टाइम टेबल आना है। तो लगभग मैं आपको बता दूँ कि इस लेक्चर में हम इस जो लेक्चर है इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि परीक्षा केंद्रों की मैपिंग हो चुकी है। जैसे ही परीक्षा केंद्रों की मैपिंग हो चुकी है, तो यहाँ से परीक्षा केंद्रों की मैपिंग होते ही आपकी एग्ज़ाम का टाइम टेबल लगभग फिक्स हो चुका है, यानी आपकी मई में एग्ज़ाम होना तय है। क्योंकि 1 तारीख तक जो मैपिंग करनी थी उनके लिए डीएसडी पत्र के जो भेजा था उसके हिसाब से मैपिंग हो चुकी है सेंटरों की। तो जिस प्रकार से सेंटरों की मैपिंग हो चुकी है, जिससे आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगी इसके बारे में पूरी तरह से यहाँ पर बता दिया गया है। और जो आईटीआई जहाँ पर एग्ज़ाम होनी है वो अपनी तैयारियाँ करेंगे। जहाँ पर इससे मैपिंग से ये पता हो जाएगा कि किस आईटीआई में कितने प्राइवेट आईटीआई वाले बच्चे भी आने वाले हैं, कितनी संख्या में आने वाले हैं। तो यहाँ से मैपिंग स्टार्ट हो चुकी है और लगभग आपकी एग्ज़ाम जो है 1 तारीख मई के बाद में कभी भी हो सकती है। यानी आपका जो टाइम टेबल है 1 मई के बाद आ जाएगा, या फिर 30 तारीख या 1 तारीख तक आपका टाइम टेबल कैसे भी आपके सामने आ जाएगा और कहाँ पर आपका पेपर है ये भी पता चल जाएगा आपको। तो जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, तो आपके पेपर लगभग पूरी तरह से होने वाले हैं। अभी मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों को कॉल आते हैं और उनकी बस एक ही परेशानी रहती है, सर एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। भाई पूरी तरह से टाइम टेबल आपके सामने आ चुका है। मैंने आपको बिल्कुल जो लेटर आ रहे हैं उसके माध्यम से ही आपको पूरी जानकारी दी है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं। आपकी एग्ज़ाम फीस है, फिक्स है, एग्ज़ाम आपकी होना ही है। यहाँ पर इस प्रकार से सेंटरों की मैपिंग भी हो चुकी है, इस लेटर के माध्यम से बताया गया सेंटरों की मैपिंग हो चुकी है। तो आपके एग्ज़ाम बिल्कुल तैयार ही होने वाली है और हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम मई में फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपकी एग्ज़ाम हो ही जाएगी। यानी 5-6 तारीख तक आपके टाइम टेबल जो भी रहेगा आ सकता है और आपकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी। तो आप जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी करें। जो पुराने बच्चे हैं वो ईडी की थोड़ी बहुत अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो भी है वो देखें और थोड़ी प्रैक्टिस करें। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम ईडी के जो पेपर आने वाले हैं वो थोड़े सरल ही आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। अगर आप 2 या 3 साल के प्रीवियस पेपर छुड़ाते हैं तो लगभग उसी में पैटर्न पर पेपर आएगा, या क्वेश्चन की इबारत चेंज होगी और जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी प्रकार से रहेगा। तो आप ईडी के लिए जो बच्चे हैं वो थोड़ा पुराने पेपर जहाँ से भी आपको सोर्स से जहाँ मिले, या यूट्यूब के आप लेक्चर देखें वहाँ से जहाँ मिले तो आप उसको पढ़िए और आप हो सकता है कि वहाँ से पास हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं कि जो 2022 वाले जो बच्चे हैं उनको केवल 2 पेपर देना है। एक तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देना है और साथ में थ्योरी का देना है। तो थ्योरी वाले ही इसमें मैथ्स और ड्राइंग के भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप थोड़ा बहुत 6-6 क्वेश्चन जो मैथ्स और ड्राइंग के आने हैं तो बेसिक अगर आप पढ़ ले तो हो सकता है कि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। बाकी आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना है तो आप पास होने के चांसेस आपके बनते हैं। आपको वहाँ से 100 में से 33 नंबर लाना है और एम्प्लॉयबिलिटी में 17 नंबर लाना है। तो और प्रैक्टिकल में जो भी आपका पासिंग मार्क्स रहेगा वो आपको लाना है। तो जो बच्चे अभी तक भी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए यह लेक्चर है, क्योंकि पूरी तरह से मैपिंग हो चुकी है। जैसे हम लेक्चर में देखते हैं तो यहाँ पर पूरा लेटर दिया है कि कौन से आईटीआई में कहाँ पर क्या होने वाला है। पूरा शेड्यूल यहाँ पर बना के आ गया है कि कौन से आईटीआई में कितने कि कौन से ज़िले में कितने आईटीआई है, कौन से आईटीआई में कौन सी आईटीआई के बच्चे आ सकते हैं। जैसे प्राइवेट वाले जितने भी बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट ही संस्था में एग्ज़ाम देना है। तो इस प्रकार से पूरा शेड्यूल उन्होंने यहाँ पर इस लेक्चर में, इस लेटर के माध्यम से उन्होंने पूरा मैपिंग कर चुकी है कि कहाँ पर क्या एग्ज़ाम होने वाली है। तो ये तो आपका तय हो चुका है कि आपकी एग्ज़ाम मई में फिक्स हो चुकी है और कभी ना कभी आपका 2 या 4 दिन में कभी भी आपका टाइम टेबल आ सकता है। तो बच्चे जो भी है वो प्लीज़ अपनी तैयारी जारी रखें और अपना थोड़ा, अभी हो सकता है कि शादी का सीज़न भी बहुत सारा है तो आप शादी को भी थोड़ा फोकस करें और साथ में हमारे
जो भी आपको जहाँ से भी सोर्स से मिले थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम कभी भी होने वाली है। और हो सकता है कि आपका जो कोर्स था वो लगभग 1 साल आगे पीछे हो चुका है ना, 1 साल पूरा ख़त्म होने के बाद में आपकी एग्ज़ाम हो रही है, तो बीच में जो गैपिंग है वो काफ़ी आपके लिए नुकसानदायी हो सकती है। बाकी उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सर हम कहाँ से पढ़े, मोस्ट आईएमपी क्या है। तो आईएमपी जैसी कोई ऑब्जेक्टिव में आईएमपी जैसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि हो सकती है, क्योंकि अगर हम कोई से भी पैटर्न पे आपको दे दें और हो सकता है कि उस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आए, तो उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। आपको थोड़ा थोड़ा फोकस सभी पे करना है और आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई आईएमपी नहीं दी जा सकती। आपके 20 या 22 चैप्टर है और वहाँ से कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन आना है, बाकी ये गारंटी होती है कि आपके हर क्वेश्चन से, हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आना है। तो आप अच्छे से हर चैप्टर को करें, तो जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। मेथड ड्राइंग के क्वेश्चनों को भी आपको 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपने बेसिक अच्छे से अगर आपने ITI में पढ़ा है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो मेरे बच्चों से यही निवेदन है कि जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम मई में फ़िक्स हो चुकी है। तो जो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है कि एग्ज़ाम होगी या नहीं, तो ये मई में फ़िक्स होने वाली है। तो यह मैं आपको बता दूं कि जैसे भी आप एग्ज़ाम देते हो तो पास होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा कि शेड्यूल काफ़ी पीछे होता है ना। और जो भी फ़ीस होती है लगभग आपको 350 या 400 रुपये पे करना पड़ती है, तो बच्चा काफ़ी परेशान होता है। तो जैसे हमने भी बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनके पास फ़ीस होने के कारण वो फ़ीस नहीं पे कर पाए। तो आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आप फेल होते तो आपको इतनी बड़ी 350-400 रुपये और लगभग 6 या 7 महीने वेट करना पड़ेगा। तो आप थोड़ी सी पढ़ाई अभी ही 15-10 दिन, हाँ आपके पास बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, साथ में PDF भी बहुत सारी अवेलेबल है, MP स्किल भी है, साथ में भारत स्किल है। तो बहुत सारी ऐसी ऐप है जिनके माध्यम से आप पढ़ सकते हो और उसी के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और या प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन अब अगर आप देखते हो तो एग्ज़ाम आराम से पास कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।